बच्चों क्लास 10th कॉर्ड सीकेंट आर्क सेंट्रल एंगल सेमी सर्कल सेगमेंट सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आज हमें इतनी चीज़ें पढ़नी। बच्चे जो चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको पुरानी वीडियो मिलना शुरू हो जाए। तो बेटा आज हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, सीकेंट क्या है, आर्क क्या है। देखो बहुत छोटी सी हम बात बता रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि एक हमने सर्कल ये ड्रा किया, सपोज करो हमने क्या ड्रा किया है, ये एक सर्कल ड्रा किया। अब एक सर्कल में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक सर्कल में कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लो। सपोज करो एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। आपने इसको अगर ज्वाइन कर दिया तो ये आपकी बन जाती कॉर्ड। आप यहाँ से भी ले सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको भी हम कॉर्ड पढ़ेंगे, ये भी हम कॉर्ड पढ़ेंगे। अगर ये 2 पॉइंट ले रहे हैं तो ये भी कॉर्ड हो जाएगी। तो कॉर्ड की बात क्या हुई, कॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट को अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो वो बन जाती है कॉर्ड। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम बात कर रहे थे, फिर से देखो ज़रा। अब ये अगर ये सेंटर है इसका, और ये क्या है, हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ लिया एक ये लिए। अगर सेंटर से 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं तब ये इसको हम पढ़ते हैं डायामीटर। इसको क्या पढ़ा जाएगा, डायामीटर। अभी हम लोगों ने बात करी थी भाई कॉर्ड क्या था। कॉर्ड था आपका सर्कल में आप किसी भी 2 पॉइंट को लेकर आप ऐड कर दो, जो लाइन सेगमेंट बनता था आपका क्या बन जाता था, वो कॉर्ड बनता था। लेकिन अगर वही जो लाइन है 2 पॉइंट अगर वो सेंटर से जा रहे हैं तो वो हमारी इस पोजीशन में क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। तो सीधी सी बात है कि आपको कॉर्ड और डायमीटर में भी थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आर्क की। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, आर्क की। देखो ज़रा, अब आर्क क्या होता है, एक सर्कल का आर्क क्या है, इसको हमें पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखो ज़रा। अभी हम बात कर रहे हैं एक आर्क की। आर्क क्या है, अभी एक हम सर्कल इस तरीके से ले रहे हैं, डॉटेड बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमने सर्कल लिया। अच्छा, इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया, ये कंटिन्यूस पार्ट ले लिया। ये सर्कल का हमने क्या ले लिया है, एक कंटिन्यूस पार्ट ले लिया। ये लगातार, ये बाकी पोर्शन कैसा है, डॉटेड है। ये जो कंटिन्यूस पार्ट है आपका, ये जो कंटिन्यूस पार्ट है इसी को हम पढ़ते हैं आर्क। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि साहब आर्क क्या है सर्कल की, तो आप बोल सकते हैं आर्क कुछ नहीं होता, आर्क सर्कल का एक कंटिन्यूस पार्ट होता है। सर्कल का एक कंटिन्यूस टुकड़ा जो है वो हमारा आर्क है। यहाँ पे आर्क हमारी क्या है, ए बी। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, आर्क ए बी। अच्छा, बची हुई क्या आर्क है, बची हुई आर्क है बी ए। जो रिमेनिंग जो डॉटेड है वो आपकी क्या बची हुई रिमेनिंग आर्क क्या हो गई, वो बी ए। तो अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये कंटिन्यूस पार्ट ए बी हो गया, बचा हुआ पार्ट हमारा बी ए हो गया। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया, क्या आर्क सीख लिया। ये आपके पास क्या था, सेंटर था। अब देखो जरा, हो सकता है कि आर्क हो, क्या सकता होगा ही, आर्क जो है सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी। जो आर्क है अगर जो सेंटर पे जो एंगल सस्टेंड करती है उस एंगल को हम पढ़ते हैं सेंट्रल एंगल। जो आर्क है, आर्क ए बी है हमारी, यहाँ पे ध्यान से देखो आर्क क्या है, ए बी है। जो आर्क ए बी है सेंटर पे एक एंगल सस्टेन कर रही है, एक एंगल बना रही है, उस एंगल को पढ़ते हैं सेंट्रल एंगल। मतलब हमारे पास से क्या है कि एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी ये आपका थीटा होगा। और यहाँ थीटा की बात करें तो ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया। ये क्या हुआ, सेंट्रल एंगल हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेमी सर्कल की। अब सेमी सर्कल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली उसको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे कि कुछ चीज़ हमको क्लियर हो। अब हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल की। देखो ज़रा, सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। देखो ये एक कॉर्ड है ए बी। अच्छा, ये डायमीटर है, ये एक ऐसी कॉर्ड है जो क्या बन गई है, डायमीटर बन गई। अब देखो डायमीटर क्या कर रहा है, पूरे सर्कल को एक पार्ट एक आर्क ये दे रहा है, नहीं दे रहा है, एक आर्क ये दे रहा है। इक्वल आर्क में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो एक आर्क हमारी ये ए बी दे रहा है और एक आर्क नीचे वाली हमारी ए बी दे रहा है। तो जो डायमीटर है इक्वल आर्क में जो डिवाइड कर देता है पूरे सर्कल को, तो ये जो पहला पोर्शन बन गया इसको बोल देते हैं सेमी सर्कल। यानी सर्कल का सेमी मीन्स होता है हाफ हाफ करना है, तो सर्कल को हमने क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। यानी डायमीटर ने पूरे सर्कल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। अब हम किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की। अच्छा, हमने एक वर्ड हम लोगों ने सीकेंट वर्ड भूल गए थे बताना, जो सीकेंट क्या होता है। अभी देखो सीकेंट क्या है इसी में बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत ध्यान से देखो, एक सर्कल है,
एक लाइन है जो पूरे सर्कल को सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है जो इस सर्कल को ए और बी पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो ये लाइन एल है इसको बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन एल को क्या पढ़ा जाएगा, ये सीकेंट पढ़ते हैं। देखो ना, कोई भी दो पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन सर्कल को, सर्कल में किन्हीं भी एक ऐसी लाइन जो पूरे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम पढ़ते हैं सीकेंट। तो यहाँ पे सीकेंट हमारी हो गई एल की, ये भी हम लोगों ने बात क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। बहुत ध्यान से देखो बेटा, सेगमेंट क्या है, बहुत ध्यान से देखो ज़रा। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमारे पास आ गया, ये कॉर्ड है, इसको हम ऐसे दे दें, इसका नाम दे दें, ये क्या है, एक कॉर्ड है। और ये क्या है, ये आपकी देखो, ये आपकी आर्क है, ये कितना है, ये आर्क है, ये क्या है, कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड का जो बाउंडेड रीजन है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या पढ़ा जाएगा, सेगमेंट। बहुत ध्यान से देखो, एक आर्क और एक कॉर्ड और एक आर्क, इनके बीच का जो हिस्सा होता है, जो बीच की सेगमेंट है या जो बीच की बाउंड्री है, रीजन है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेगमेंट। अब चूंकि ये बहुत ध्यान से देखो, ये सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ से नीचे है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट। जो सेंटर का नीचे आपकी बन रही है कॉर्ड और आर के बीच का जो रीजन है, चूँकि सेंटर से नीचे, इसलिए इसको हम पढ़ देते हैं माइनर सेगमेंट। इसको क्या पढ़ा जाएगा, माइनर सेगमेंट। जाहिर सी बात है कि जो बचा हुआ वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया सेगमेंट क्या होता है। चीज़ें क्लियर है बेटा। चलो अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब देखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या है, इसको भी क्लियर कर लो। देखो बेटा, पहले तो हमने एक सर्कल बना लेना इस तरीके से। बहुत ध्यान से देखो, ये ए बी और ओ, बहुत ध्यान से देखो ज़रा, ये क्या है, ये बहुत बताओ, ये क्या है, ये आर्क है, ये क्या है, आर्क। ये क्या है, रेडियाई हैं, यानी सेंटर के दो रेडियस हैं। तो जो आर्क और जो रेडियाई के बीच का जो आपका रीजन होता है या जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। या अब इसका नाम दे दो ए, चलो इसको ऐसे दे दे। तो देखो ज़रा, ये सर्कल का एक सेक्टर हुआ। सेक्टर कैसे निकालते हैं, आर्क और जो रेडियाई इनके बीच का जो रीजन होता है उसको पढ़ा जाता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ए सी, या ऐसे ले लो ओ ए सी बी ओ। क्या हम सेक्टर पढ़ेंगे, ओ ए सी बी ओ। तो ये आपका हुआ सेक्टर। तो बेटा इतनी